हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सब। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने किया था कि कैसे गोल्डन रूल्स समझने हैं, और गोल्डन रूल को समझाने के लिए मैंने ये पार्ट बनाया है जिसमें आपका कॉन्सेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। सबसे पहले लास्ट वीडियो एक छोटा सा रिवीजन जरूरी है इसके लिए भी। कितने तरह के अकाउंट होते हैं? 5 तरह के अकाउंट होते हैं। कौन कौन से? पहला एसेट, दूसरा लायबिलिटी, तीसरा कैपिटल, चौथा इनकम, पांचवा एक्सपेंस। ये 5 तरह के अकाउंट्स हैं। आपको अपने अकाउंटिंग में और जनरल एंट्रीज में सिर्फ यही 5 अकाउंट्स के बारे में पढ़ना है। ठीक, ये 5 अकाउंट्स के रूल हम लोग कल पढ़े थे। डेबिट कब करेंगे, क्रेडिट कब करेंगे, ये आपको बताना जरूरी है कि डेबिट और क्रेडिट है क्या। तो उसके लिए हम लोग जाने कि जर्नल एंट्री क्या होती है। तो ये है जर्नल एंट्री का फॉर्मेट। जर्नल एंट्री का फॉर्मेट, पहला फॉर्मेट कल हम लोगों ने बात की थी कि कैसे एसेट खरीदते हैं तो एंट्री मार दो। हम लोग एसेट खरीद रहे हैं तो एसेट खरीदने की एंट्री मारी हम लोगों ने। मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, पैसे में खरीदेंगे। एक बात हमेशा ध्यान रखना, जर्नल एंट्री के हमेशा 2 पार्ट होते हैं। एक होता है डेबिट पार्ट और दूसरा होता है क्रेडिट पार्ट। इसको बोलते हैं डबल एंट्री सिस्टम। ये जो डबल एंट्री है ये कहता है कि हर एस्पेक्ट के 2 रिजल्ट्स होते हैं, पहला डेबिट और दूसरा क्रेडिट। मतलब अगर कुछ आ रहा है तो कुछ जा रहा होगा, ये हमेशा ध्यान रखना। तो ये था एसेट बेचने की एंट्री। अब बोलो सर आप एसेट खरीदने की एंट्री मार के दिखाओ, तो एसेट खरीदने की एंट्री मार लेते हैं। एसेट खरीदने की एसेट बेचने की एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। क्या हुआ, आपने मशीन बेचा तो मशीन एसेट है, मशीन कम हो गए। तो हमने कल सीखा था अगर एसेट डेबिट और क्रेडिट लिख लेते हैं। अगर एसेट बढ़ेंगे तो डेबिट होंगे, घटेंगे तो क्रेडिट होंगे। मशीन जा रहा है, एसेट कम हो रहा है, क्रेडिट कर दिया। कैश आ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, कैश भी तो एसेट ही है ना, तो कैश बढ़ रहा है, डेबिट। ऐसे ही डेबिट और क्रेडिट के रूल हम लोग को समझने हैं। थोड़े ईज के लिए आपको बता दूं, आपको समझने में आसानी होगी। डेबिट और क्रेडिट के रूल्स 2 लोगों के लिए सेम है, एसेट्स और एक्सपेंसेस। एसेट्स बढ़ रहे हैं तो डेबिट होंगे, घट रहे हैं तो क्रेडिट होंगे। वैसे ही एक्सपेंसेस इनकर किया है तो डेबिट होगा और कम हुआ है तो क्रेडिट होगा। एक्सपेंसेस बढ़ रहे हैं डेबिट, कम हो रहा है तो क्रेडिट। ठीक है, बाकी तीनों लायबिलिटी, कैपिटल और इनकम, इन तीनों के डेबिट और क्रेडिट के रूल एक ही है। डेबिट कब होगा, जब ये तीनों चीजें कम होंगी तो डेबिट में से माइनस होगा, और जब बढ़ेंगे तो क्रेडिट करेंगे। बस ये चीज हमेशा ध्यान रखना, यही गोल्डन रूल है। अब इसके क्लैरिफिकेशन के लिए 5 के कुछ एंट्रीज ले लेते हैं। हमेशा ध्यान रखना 5 अकाउंट डेबिट क्रेडिट का रूल और एसेट और एक्सपेंसेस का रूल सेम होता है, बाकी तीनों का रूल सेम होता है। ये दोनों भाई भाई है, ये तीनों भाई भाई है। अब कोई भी एक चीज मानते हैं, जैसे मेरा फॉर्म है, मैं सैलरी पे कर रहा हूं, तो सैलरी क्या है, मुझे सैलरी पे करनी पड़ रही है, भरनी पड़ रही है, तो मेरे लिए सैलरी एक्सपेंस है। एक्सपेंस इनकर होगा तो डेबिट, सैलरी पे कर रहा हूं तो एंट्री होगी सैलरी अकाउंट डेबिट टू। सैलरी कैसे पे करोगे, सैलरी नॉर्मली कैश से पे करेंगे क्योंकि एम्प्लॉय को तो सैलरी कैश में चाहिए ना, तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। गौर करना, सैलरी एक्सपेंस है, कैश एसेट है। एक्सपेंस इनकर करेंगे, डेबिट होगा प्लस, और कैश जा रहा है, एसेट कम हो रहा है तो लेस। दूसरा कैपिटल इंट्रोडक्शन की इंटरव्यू में मारी थी, कैपिटल लेके आ रहा है तो कैपिटल बढ़ रहा है, तो कैपिटल बढ़ेगा तो क्रेडिट, और कैपिटल के साथ साथ क्या आ रहा होगा, कैश लेके आ रहा होगा,
तो एसेट भी बढ़ रहे होंगे तो डेबिट। तो एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। अब कोई इनकम लेते हैं, मान के चलो इनकम, मुझे सैलरी मिल रही है, मैं एक नॉर्मल इंसान हूँ, मैं एक सैलरीड पर्सन हूँ, मुझे सैलरी मिल रही है, तो आई एम गेटिंग द सैलरी। तो व्हाट विल द एंट्री, आई एम गेटिंग द सैलरी, सैलरी इज माई इनकम। तो सैलरी इनकम है, तो मुझे सैलरी किस रूप में मिल रही है, कैश के रूप में। तो मेरे पास क्या आ रहा है, कैश आ रहा है। क्या बढ़ रहा है, कैश बढ़ रहा है। क्या मिल रही है, सैलरी मेरी इनकम है, तो मुझे सैलरी मिल रही है, तो इनकम बढ़ रहा है। ध्यान सुनना, कैश एसेट है, एसेट बढ़ रहा है, कैश अकाउंट डेबिट, पैसा मिला मुझे, टू सैलरी अकाउंट, किस रूप में मिला, सैलरी के रूप में। ये क्या है, इनकम। तो ये है हमारे बेसिक स्टेप्स। अब इसको और थोड़ा आसान करने के लिए मशीनरी हम लोगों ने बेच और खरीद दोनों लिया है। यहाँ पे हमने मशीन खरीदा है, एसेट बढ़ रहे हैं, कैश जा रहा है। यहाँ पे मशीन बेचा है, मतलब एसेट बेचा है। यहाँ पे हम लोगों ने एक्सपेंस वाला कर लिया, यहाँ पे उसी को इनकम बना के हम लोग कर लिए है। एंड देन नेक्स्ट लायबिलिटी, बैंक लोन पे किया। बैंक लोन पे करने से पहले बैंक लोन ले लेते हैं। तो जिस दिन आप बैंक गए, बैंक को जाके बोले बैंक लोन दो, बैंक ने आपको बोला पेपर्स हैं, आपको बोला सारे पेपर्स हैं, आपको बैंक ने लोन दे दिया। बैंक ने लोन दिया तो आपके पास क्या आया, कैश आया। तो बैंक लोन से क्या बढ़ा, एसेट बढ़ा। तो करेंगे कैश अकाउंट डेबिट, कैश तो मिला लेकिन कैश के साथ कर्ज भी आ गए और ये कर्ज हमारी लायबिलिटी है। तो ये एंट्री होगी कैश अकाउंट डेबिट कर दिया टू बैंक लोन अकाउंट, और ये रहा हमारा लायबिलिटी लेना। अब लायबिलिटी पे कर रहे हैं, तो लायबिलिटी पे करेंगे तो बैंक से कैश लिया था, कैश देंगे, एज वेल एज हमारा लोन्स कम होगा तो बैंक लोन कम हो जाएंगे। तो एंट्री होगी बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ये सारी चीजें हमेशा ध्यान रखें। नेक्स्ट पार्ट में हम लोग करने जा रहे हैं कि कैसे जर्नल एंट्रीज के बेसिक्स मारे जाते हैं। तो जो बेसिक जर्नल एंट्री है उसका लिस्ट यहाँ बनाऊंगा। ये गोल्डन रूल था, आप हमेशा सिर्फ ये ध्यान रखना, ये पांचों अकाउंट्स के नाम याद कर लो और डेबिट और क्रेडिट का रूल याद कर लो। अगर ये पांचों चीज़ें आपको याद है तो आप जर्नल एंट्री के मास्टर हो सकते हैं। और इसकी मास्टरी के लिए अगले पार्ट में हम लोग बनाएंगे जनरल एंट्री पे कैसे मास्टरी हासिल की जाए। So that was all about today's and golden rule. In the next part, we are going to do journal entry in the expanded form. Thank you and have a nice day.